हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में विश्व की सबसे बेहतरीन व दूसरे नंबर की पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग के बाद अब खेल नगरी धर्मशाला के नरवाना में पहली बार धौलाधार एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स हब धर्मशाला में हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों के ठीक बाद 13 से 17 नवंबर को 5 दिवसीय एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप हवाओं में रोमांच बढ़ाएगा, जिसमें भारत, स्पेन व नेपाल सहित भारतीय सेना व इंडियन एयरफोर्स के 120 के करीब पायलट उड़ानों से अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाएंगे, जिसमें 75 के करीब पायलटों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक महिला पायलट भी शामिल हैं। इसमें विश्व के 1 दर्जन से अधिक देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। धर्मशाला सब डिवीज़न में हमारी 2 पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, जिसमें एक इंद्रुनाग और दूसरी नरवाना है। नरवाना एक ऐसी साइट है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग साइट मानी जाती है और यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप एक्यूरेसी एक इवेंट 13 से 17 नवंबर तक ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट नरवाना पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सहयोग से इस इवेंट को करवाएगा। इसमें आर्मी एडवेंचर स्पोर्ट्स विंग भी जो है वो इन्वॉल्व रहेगा और जितना रेस्क्यू सेफ्टी वगैरह का जितना भी अरेंजमेंट है वो आर्मी एडवेंचर क्लब करेगा। साथ में ही जो कंट्रीज़ अब तक 5 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन कंफर्म हो गई है, जिसमें स्पेन, मैक्सिको, नेपाल, अमेरिका और इंडिया इन्वॉल्व हैं और बाकी 13 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन इसकी फ़ाइनल की जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग जो है वो 10 से 12 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी। अब तक लगभग 65 जो पायलट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुई है और अभी स्क्रूटनी वाला प्रोसेस पैरेलल चल रहा है। साइट जो है उसके लिए अप्रोच बना दी गई है, उसको और डेवलप करने का प्लान है और क्योंकि ये धर्मशाला की काफ़ी नज़दीक साइट है, इसलिए ये काफ़ी प्रॉमिसिंग साइट है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए 2 एस्पेक्ट हैं। जो हादसे हुए उसमें कोई भी ऐसा पायलट नहीं था जो प्री वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व था। नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड जिसमें किसी भी पायलट को कोई खरोंच तक आई हो जो कि इस प्री वर्ल्ड कप में शामिल था। ये जो फ्री फ्लायर, क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकंड जो है वो वेब जो पैराग्लाइडिंग साइट है वो फेमस वर्ल्ड में मानी जाती है। इसमें बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे पायलट्स आते हैं और इस दौरान लगभग 400 से 500 जो है वो पायलट्स यहाँ पे फ्री फ्लाइंग करते हैं, जो कि सोलो फ्लाइंग होती है। उसमें कुछ ऐसे पायलट्स जो कि बाहर की कंट्री से आते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन साडा से जो है वो करवाते हैं। अभी तक यही मैकेनिज़्म है और साडा जो है वो उनका एक सेटअप है वहाँ पे। उसमें उस साडा के सेटअप में जो ये प्री रिक्विजिट रहते हैं कि आपका जितना भी इंश्योरेंस है, जितना भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी पैरामीटर्स हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म की जाती है, अलाउ किया जाता है। लेकिन हमने ये पाया कि उसके बावजूद भी कुछ इलीगली जो है वो पायलट्स उड़े और उसकी वजह से जो है वो ये हादसे हुए, क्योंकि इनर वैलीज़ में थर्मल करंट्स नहीं होते हैं और टेरेन का पता नहीं हो किसी पायलट को तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं। तो दीज वर द इलीगल एक्टिविटीज़ विच वर रिपोर्टेड। अब उस पे जो है वो हमें ये भी पता चला है कि कुछ जो है वो स्कूल्स इलीगली वहाँ पे चल रहे हैं। उसके लिए हमने जो है वो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी जारी कर रखा है और पुलिस ने जो एक हादसा हुआ जिसमें एक ट्रेनी पायलट की जो है वो मृत्यु हुई है, उसमें FIR भी दर्ज की है। हम भी जो है वो उस पर हमने डिटेल्स मंगवा रखे हैं। जैसे डिटेल्स प्राप्त होते हैं स्कूल के अगेंस्ट यहाँ विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।